पाकिस्तान पर कुर्बान है, और जैसा कि हमारी जानें पाकिस्तान पर कुर्बान है, तो मैं इसके साथ चाहूंगा कि आप सब मेरी रहनुमाई करें इस चीज नारे में कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शाह फरमान को उसके इस एक्ट की वजह से उसको डिसमिस करें, शाह फरमान को रिमूव करें। और मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ इस नारे में शरीक हो कि जो नारा ये है, पाकिस्तान पर जान कुर्बान, गो फरमान, गो फरमान, पाकिस्तान पर जान कुर्बान, गो फरमान, गो फरमान, पाकिस्तान पे जान कुर्बान, गो फरमान, गो फरमान, पाकिस्तान पे जान कुर्बान, गो फरमान, गो फरमान, पाकिस्तान पे जान कुर्बान, गो फरमान, गो फरमान। इसके बाद क्योंकि टाइम थोड़ा है, मैं पाकिस्तान मिनॉरिटी राइट कमीशन को रिप्रेजेंट करते हुए एक और नारा लगाना चाहूंगा आप सबके साथ। प्लीज इस नारे को मेरे साथ मुकम्मल एक दफा बता दें, आपके यहाँ पे मौजूद है, एक दफा बता दें कि ये आवाज पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ है, ये आवाज ये KPK की गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, और वो आवाज है कि एडवर्ड कॉलेज वापस करो, एडवर्ड कॉलेज वापस करो, एडवर्ड कॉलेज वापस करो, एडवर्ड कॉलेज वापस करो, जरा जोर से बोल लो वापस करो, जरा जोर से बोल लो वापस करो, जरा आहिस्ता बोल लो वापस करो, जरा आहिस्ता बोल लो वापस करो, जरा धीमे बोल लो वापस करो, जरा जोर से बोल लो वापस करो, एडवर्ड कॉलेज, एडवर्ड कॉलेज। शुक्रिया। इस वक्त हम यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने खड़े हैं और हमारा ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में जो कॉलेजेस हैं, ख़ास तौर पर एडवर्ड्स कॉलेज, उसको वापस दिया जाए। और ये एक बहुत ही अजीब बात है कि जिस अदालत ने कई दफ़ा हुकूमत का ये इख्तियार उसके ऊपर मुस्तरद कर दिया, वो उसी जो अदालत ने अब यू टर्न ले लिया। तो हम बहुत हैरान हैं कि ना सिर्फ हमारे जो इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं वो यू टर्न ले रहे हैं, बल्कि हमारी अदलिया भी अब यू टर्न ले रही है। क्या यही हमारा कौमी तशख़्ख़ुस रह जाएगा कि हम एक यू टर्न कौम है जो हर वक्त अपने फ़ैसलों के ऊपर नज़रसानी करते रहते हैं? दूसरी बात ये है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये अदारा जो है ये पार्ट ऑफ चर्च मिशन सोसाइटी, वो मिशनरी अदारा है जो पिछले 150 साल से वहाँ पर लोकल लोगों की खिदमत कर रहा है। मसीही KPK में गिनती के चंद मसीही हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में वो वहाँ पर नहीं बसते। इसीलिए 72 के अशरे में जब सारे अदारे जो थे वो नेशनलाइज किए गए, तो वो पंजाब में और सिंध में किए गए जहाँ पर मसीहियों की तादाद ज़्यादा थी। इस तरीके से हमारी ये एक हमारा माशी कत्ल किया गया। और अब जब बहुत ज़्यादा दिस थिंग इज़ एस्केलेटेड कि हमारी जो बेटियां हैं उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके बाद हमारे अदारों का भी नंबर आ गया कि उनको फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है टूवर्ड्स इस्लामाइजेशन एंड टूवर्ड्स गवर्नमेंट। तो ये कैसा इंसाफ है? आज जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने जब गुरु नानक यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया तो उन्होंने कहा कि सारे पैगंबर जो थे वो दो ही पैगाम लेके आए, एक इंसानियत का और एक इंसाफ का। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एडवर्ड्स कॉलेज को जब आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली और स्टेट के साथ मिलकर इसको नेशनलाइज कर रहे हैं, तो ये कौन सी इंसानियत और कौन से इंसाफ का सबक है? थैंक यू वेरी मच फॉर विल्सन ओरी टीवी। मैं ये शुक्रगुजार हूँ उनका कि हमारी आवाज़ को तमाम दुनिया तक फैला रहे हैं। और मैं शुक्र अदा करता हूँ एस्टर दास का जो एक्टिवली काम कर रही हैं पाकिस्तान मिनॉरिटी राइट कमीशन से एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ UK। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान मिनॉरिटी राइट कमीशन जिनका ये काम है कि अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए एक आवाज़ बने, और एक आवाज़ बनने के साथ साथ उनके लिए वो इक़दामात करें जो हमारे कौमी अदारे
جو ہمارے اگینسٹ ہیں, ہمارے اداروں کو قومیائی جانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہمارا ادارہ, ہماری پاکستان منارٹی رائٹ کمیشن ان کے ساتھ کھڑی ہیں, پوری قوم کے ساتھ کھڑی ہیں, پوری اقلیتوں کے ساتھ کھڑی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کوونٹری سے, والسال سے اور برمنگھم سے, مینچسٹر سے, سلاؤ سے اور لنڈن سے لوگ, مسیحی کمیونٹی جو تھی وہ اکٹھی تھی یہاں پر. اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر بہت ہی زیادہ یکرائے پائی جا رہی ہے اوورسیز پاکستانی کرسچن کمیونٹی میں. سو آئی ایم تھینکفل ٹو اوری نیوز جنہوں نے ہمیں کور کیا, اور ایوری ون ہو میڈ ٹائم اینڈ ایفرٹ ٹو کم ہیئر ود فیملیز. میرا نام سیمسن سیموئل ہے, میں لندن کا رہائشی ہوں. بحیثیت پاکستانی مجھے آج بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری بہت ساری ٹیبل ٹاکس اور ڈپلومیٹک کاوشوں کے باوجود آج یہ موقع آ پہنچا ہے کہ ہم اپنی پاکستان ایمبیسی لندن کے سامنے کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کرنے پر مجبور ہیں کہ ہماری آواز سنی جائے, ہماری آواز اقتدار کے ایوانوں میں جو لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں ان تک پہنچ سکے. عمران خان صاحب سے, گورنر KPK شاہ فرمان صاحب سے خاص طور پر درخواست ہے کہ خدا را ایسا قدم مت اٹھائیے جس سے ایک ایسی کمیونٹی جو پہلے ہی بہت زیادہ انسیکیورٹی کا شکار ہے, جو پہلے ہی اس چیز کا گلہ کرتی ہے کہ انہیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے, ایسا کرنے سے اس احساس میں کمی نہیں بلکہ بڑھوتری آئے گی. سو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایسا نہ کیجیے اور ہمیں ایڈورڈز کالج کے لیے اور زیادہ پروٹیسٹ نہ کرنا پڑے. عدالت میں جانے سے پہلے ہی اگر حکومت اس چیز سے اسٹیپ ڈاؤن کر لیتی ہے, بیک اپ کر لیتی ہے, تو یہ کالج دوبارہ چرچ کی تحویل میں دیا جائے, اس کیس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے جو کہ پرسو کیا جا رہا ہے. حالانکہ گورنر آفس سے بہت دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ بھی جاری ہوئی ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ اس ادارے کو نیشنلائز کریں. اس کے باوجود اس کو نیشنلائز کرنے کے لیے ہائی کورٹ پشاور نے فیصلہ جاری کر دیا ہے جس کو آگے چیلنج کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں. This is going to cause a huge embarrassment for our Pakistani community, our Pakistan as a whole country. پلیز خدا را ہماری اس درخواست پر کان دھریے اور ہماری اس مہم کو, اس کو قبول کیا جائے, اور تاکہ ہم دوبارہ یہیں پہ کھڑے ہو کر خوشی کا نعرہ ماریں, پاکستان زندہ باد. جی شکریہ. ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں ایڈورڈ کالج کے لیے, اور ہم گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایڈورڈ کالج کو اپنا کام کرنے دیں. جتنے بھی مشنری ادارے ہیں ان سب کو اپنا کام کرنے دیں. جتنے دوسرے جو ابھی تک آزاد نہیں کیے, ہماری درخواست ہے کہ ان کو بھی آزاد کر دیں. اور آزادی جو ہے, جو ہم اگر دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو ہم اپنی جو ہماری کمیونٹیز ہیں, ہماری اپنی جو قوم ہے, اس کو بھی آزادی دیں تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے کام کر سکیں. تھینک یو. میرے عزیزوں, میں آپ سب کو خداوند یسوع المسیح کے نام میں سلام عرض کرتے ہوئے ملک پاکستان کی سلامتی, اس کے ایڈورڈ کالج کے لیے خدا کریم سے محنت کرتا وہ ہمیں واپس دلائے, اور اس گورنمنٹ کے لیے عقل اور دولت چاہتا ہوں. برمنگھم سے میرا نام بیلف ہے, اور ہم یہاں پہ آئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں ایڈورڈ کالج کی ان لافل نیشنلائزیشن کے لیے, اور اس کا اللہ مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت کو, سپریم کورٹ کو, کہ پاکستانی مسیحی جڑے صدیاں تو پاکستان دے اصلی وارث نے, کیونکہ اسی تو کوئی مائگریٹڈ لوگ نہیں ہے, ساڑیاں پراپرٹیاں جڑیاں نے وہ ساڈے کو نہ کھوئیاں جان. پاکستان دے مسیحی لوگی کوئی مائگریٹڈ لوگ نہیں ہے, پاکستان دے مسیحی لوگ حقیقی پاکستانی لوگ نے, تے انہاں دی پراپرٹیاں جڑیاں نے انہاں کو نہ لیاں جان. اسی طرح ایڈورڈ کالج دی خصوصی طور تے اسی کہنے کہ انہوں نیشنلائزیشن کر کے تے دی بربادی نہ کیتی جائے. اور کالج ساری پراپرٹی ہے, اور جو جائیداد ہے ساری مشن دی پراپرٹی ہے. گورنمنٹ دے کوئی لنک نہیں ہے, کوئی شیئر نہیں ہے. تے یہ بہت غلط ہے کہ تسی آپ ہی سوچو, تسی کوئی گھر بناؤ تے کوئی نال دے پڑوسی آ کے وہ قبضہ کر لین, تہاڈے تے کی گزرے گی. پاکستان ہائی کمیشن کے بال موجود ہیں, اور جتنے بھی یہاں پہ UK کے اندر جتنے بھی پاکستانی مسیحی رہتے ہیں, ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے, اور آج ہم نے یہ آواز اپنی بلند کی ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا ایڈورڈ کالج کو, جو ہمارا ایک تاریخی ادارہ ہے, جو 150 سال سے وہاں کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے, ان کو ایجوکیٹ کر رہا ہے, اس کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو نیشنلائز کریں گے, تو اس کے خلاف
हम जितने भी मसीही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी मसीही हैं जो इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में, जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ों को बुलंद किया, क्योंकि हम सब खुश नहीं हैं, हम सब रंजीदा हैं, क्योंकि ये हमारी शिनाख्त है, ये हमारा इदारा है, और इसलिए हमने ये अपनी आवाज़ बुलंद की है और हमने कोशिश की है कि हम हुक्मरानों तक ये अपनी आवाज़ को पहुँचा सकें। ख़ास तौर पे हम जो गवर्नर साहब हैं KPK के, उन तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें कि वो जो भी सोच रहे हैं, उनकी जो भी प्लानिंग है इसके पीछे, वो उससे बाज रहें, क्योंकि हम मसीही बहुत अमन कौम हैं, हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे और हम उनसे सारों से दरख्वास्त करेंगे कि वो भी हमारे साथ मिलकर खड़े हों, जितने भी हमारे मुस्लिम बहन भाई और मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं कि वो भी हमारे साथ खड़े हों, ताकि वो भी जो ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई है, जो PTI की हुकूमत ने की है, कहने को तो वो तहरीक इंसाफ है, और कहते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ के साथ हैं, हम उनको इंसाफ फराहम करेंगे, हम उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, हम मदीना की रियासत बनाएंगे, तो मगर उनकी जो कहने की बातें हैं वो सिर्फ आई थिंक कहने की हद तक की हैं, क्योंकि जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई, जब उस पर अमल दरामद करने की बात आई, तो उसके बरक्स उन्होंने हमें हिफाजत देने के बजाय हमारा अदारा भी हमसे छीन लिया। तो इसलिए हमने अपनी आवाज़ को यहाँ पे बुलंद किया। बहुत से हमारे बहन भाई जो UK के डिफरेंट हिस्सों में रहते हैं वो यहाँ पे आए, और इस हालांकि वेदर भी आज बहुत बुरा था, मगर उसके बावजूद काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, और हमने ये कोशिश की कि अमन तरीके से हम अपनी आवाज़ को उन तक पहुँचा सकें। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने इस प्रोग्राम को कवरेज की, तो थैंक यू वेरी मच। हाँ जी मैम, आपके साथ साथ जो प्रिंसिपल की सिक्योरिटी और कॉलेज की सिक्योरिटी के मामला हैं, उनके बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, या उनके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे कि प्रिंसिपल साहब आपकी नज़र में क्या महफूज हैं, और क्या उनकी प्रोटेक्शन या उनकी मुहाफ़ज़त के लिए कुछ आप कहेंगे? हाँ जी, मैं सबसे पहले विल्सन और TV का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद मैं पाकिस्तान माइनॉरिटी राइट कमीशन की तरफ से आपको ये बयान देना चाहता हूँ कि हम बहुत शर्मिंदा हैं कि KPK की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में प्रिंसिपल साहब की फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। हमारे जितने मेंबरान, हमारे क्रिश्चियन लीडरान, वो भी हमारी क्रिश्चियन फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, और ये तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान माइनॉरिटी राइट कमीशन ने अपना स्टेप आगे किया है। और अगर आज हुकूमतों के होने के बावजूद, हमारे मेंबरान पार्लियामेंट में बैठने के बावजूद हमारी क्रिश्चियन फैमिलियाँ सेफ़ नहीं हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे इदारों को ना लिया जाए, हमारे इदारों को ना हथियाया जाए, और अगर हमारे इदारों के ऊपर हाथ डाला जाएगा तो हम पाकिस्तान मसीही UK से लेके ऑल ओवर द वर्ल्ड बाहर आएंगे, निकलेंगे, जब तक हमारे ये इदारे हमें वापस नहीं मिलते। कशान भाई, आपसे एक मैं फिर दोबारा सवाल करना चाहता हूँ उसी तरह के, कि ये सुनने में आया है कि प्रिंसिपल साहब जो हैं उनको ये उनकी जो हुकूमत है या वहाँ की इंतज़ामिया, उनकी सोच में है कि ये प्रिंसिपल ना रहे, तो आप क्या चाहते हैं कि प्रिंसिपल अगर मूव कर दिया जाए तो कोई दूसरा प्रिंसिपल आ जाए तो फिर कॉलेज वापस मिल जाए तो ठीक है, या प्रिंसिपल आप वही रखना चाहेंगे? देखिए, अगर तो उन्होंने ये मुतालबा है कि प्रिंसिपल को वहाँ से उन्होंने चेंज करना है, तो अगर उनसे बेहतर उनके पास कोई है ऑप्शन तो उनके सामने लेके आए हमारे सामने, क्योंकि जो इस वक्त जो उनके ब्रिगेडियर साहब है, ही इज़ अ हाईली क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, एंड ही इज़ द ओनली वन हु कैन रन द कॉलेज प्रॉपर्ली। बिकॉज मेरी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने जब कॉलेज के हालात बताए उनसे पहले के, तो मैं सुन के हैरान रह गया कि उनके आने के बाद कॉलेज ने किस तरह से तरक्की की, किस तरह से वो अपने पैरों पे खड़ी हुई, और किस तरह से उन्होंने अपनी एजुकेशन को उन्होंने अपने इस्तेमाल करते हुए वहाँ के ना सिर्फ बच्चों को, टीचर्स को भी उन्होंने साथ उनको लेके चलते हैं। तो ही इज़ द ओनली वन हु कैन लुक आफ्टर आवर कॉलेज, और हमारी यही दरख्वास्त है कि कॉलेज और प्रिंसिपल ये वही जो हमारे पास है वही रहे हमारे पास, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। आप समझते हैं कि प्रिंसिपल साहब द कंपैटिबल पर्सन, एंड यू डोंट वांट टू बी अनदर पर्सन टू बी रिप्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल शुड बी स्टे एज इट इज। ही इज़ हाईली क्वालिफाइड, उन्होंने आई थिंक अगर आई एम नॉट रॉन्ग ही इज़ अ PhD, उन्होंने एक PhD की हुई है, उनके साथ उन्हें आई थिंक ही इज़ ऑल्सो LLB LLM उन्होंने किया हुआ है, उन्होंने आई थिंक 4 या 6 उन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई है। तो इतना हाईली क्वालिफाइड जो पर्सन है, अगर आप उसको किस तरह आप कह सकते हैं कि ही इज़ नॉट कंपैटिबल? कुछ मामलात में कहा जाता है कि कुछ पैसे का भी रौला घोड़ा है, कोई 32 लाख रुपया है और वो करोड़ों में चला गया, और प्रिंसिपल साहब उस पर छाप लगाकर बैठे हुए हैं, और आप क्या समझते हैं उन करोड़ों की छाप पर गवर्नमेंट की नज़र है, या प्रिंसिपल साहब खुद उसमें घेटवा को अड़ा करते हैं? देखें जी, जहाँ तक आपने पैसों की बात की है, देखें वो जो अदारा है वो डायसिस ऑफ पेशावर के अंडर है,
अगर पैसों का कोई अगर जिस तरह की अगर आप बात करें मेरी इन्फॉर्मेशन में अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उस पर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है उसके अंदर या उसके अंदर कोई करप्शन का कोई केस है। मगर अगर करप्शन का केस भी है भी तो लेट द डायसिस ऑफ पेशावर हैंडल इट। गवर्नमेंट कौन होती है कि वहाँ पे आए उसके अंदर इंटरफेयर करे आके, वो प्राइवेट इदारा है, वो मिशनरी इदारा है, वो कोई हुकूमती इदारा नहीं है जिसके अंदर वो जब चाहे अपनी टांग अड़ा दें आके बीच में। तो वो लेट द डायसिस ऑफ पेशावर हैंडल दिस। वहाँ के जो बिशप साहब हैं, वहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं और जो वहाँ के और जो अहदेदार हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। और अगर कोई इस तरह की बात हुई भी है तो लेट अस हैंडल इट। जी आपने ये सुना काशान भाई जो इस डेमोस्ट्रेशन के बड़े ख़ास अहदेदारानों में से हैं और इसको हैंडल कर रहे हैं, इस डेमोस्ट्रेशन के मुंतज़मीन में से हैं और इनके साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन के आदम फरहाज भाई साहब हैं। तो इनके कहने के मुताबिक अगर प्रिंसिपल साहब के बारे में जो बात है वो यही है कि प्रिंसिपल यही रहेगा और कॉलेज भी यही रहेगा और प्रिंसिपल की रिप्लेसमेंट काबिल कबूल नहीं है और जो प्रिंसिपल इस वक्त वहाँ मौजूद हैं उन्हीं के साथ ये कॉलेज रन होगा। अगर कोई मामलात ऐसे हैं तो वो चर्च कमेटी या डायसिस कमेटी ही हल करेगी और वो उन्हीं का ही मामलात में इख्तियारात हैं। हुकूमत KPK या वफाक उनका इस अदारे से ना कोई तल्लक है, ना कोई फ़ंड देते हैं ना फ़ंड लेते हैं। आज यहाँ इनके साथ जो यहाँ पर पूरी मसीही कम्युनिटी बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के सामने सरापा एहतजाज है और ये चाहते हैं इनका कॉलेज इनको वापस किया जाए। उस पर नाजायज़ कब्ज़ा अनएक्सेप्टेबल है, वो काबिल कबूल नहीं है और इसके साथ साथ ये भी इनका कहना है कि ये कॉलेज मसीही है, ये पहले भी कॉलेज हथियाए गए, अब ये नहीं होना चाहिए और हमारे कॉलेज हमारे पास ही रहने चाहिए। ये हमारी शनाख्त है। पाकिस्तान की खिदमत में तलीमी इदारों का एक बहुत बड़ा हाथ है जो पाकिस्तान में इस कॉलेज में कायद मोहतरम हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद आए, उन्होंने भी यहाँ पर अपना खिताब फरमाया और पिछली हुकूमतों ने भी इसको हथियाने की कोशिश न की, मगर आज PTI की हुकूमत इस पर कब्ज़ा करना चाहती है जिस पर मसीही कम्युनिटी बहुत रंजीदा है और गमज़दा है और गुस्से में भी है और उनकी ये अपील है कि हमारा कॉलेज हमें ही हमारे पास ही रहना चाहिए।